Hello student, welcome back to my channel. I am Gulafsha Siddiqui. Today we are going to learn about the chapter 14 of class 12th NCERT book, which is ecosystem. Before starting our lesson, please student hit like button and subscribe button so that I can make further more videos for you all. So without wasting much more time, let's start our video. What does ecosystem means? Ecosystem होता क्या है? If in a geographical area, biotic as well as abiotic component both are living together, ये क्या हमारा कहलाएगा? ecosystem. मतलब एक एरिया है, मान लीजिए ये कोई एरिया है, इसमें बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक दोनों के दोनों आपस में इंटरेक्शन में रह रहे हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? इकोसिस्टम बोलेंगे। बायोटिक कंपोनेंट होता तो क्या है? ये लिविंग कंपोनेंट होता है। इसमें से प्लांट हो सकते हैं, एनिमल हो सकता है, इंसेक्ट्स हो सकता है। वाइल एबायोटिक कंपोनेंट क्या हो सकते हैं हमारे? जैसे सॉइल हो गया, पीएच हो गया, नॉन लिविंग थिंग हो गया, ठीक है, टेम्परेचर हो गया। तो अगर हम इकोसिस्टम की साइज़ देखें, अगर हम साइज़ देखें तो ये क्या हो सकता है? स्मॉल साइज़ हो सकता है और लार्ज साइज़ हो सकता है। तो इकोसिस्टम की अगर स्मॉल साइज़ देखें तो ये क्या हो सकता है? पॉन्ड इकोसिस्टम। इसकी साइज़ क्या होती है? बहुत छोटी होती है। वही अगर बड़े बड़े इकोसिस्टम देखें, जैसे हमारे फॉरेस्ट हो गए, डेजर्ट हो गए, ये सारे क्या हो गए? हमारे लार्ज इकोसिस्टम हो गए। अब इकोसिस्टम के हम क्या देख रहे हैं? टाइप में अगर हम लोग देखेंगे, इट कैन बी ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम और अनदर वन इज़ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है? जो नेचुरली इकोसिस्टम बन रहा है, जैसे फॉरेस्ट हो गया, डेजर्ट हो गया, ये सारी चीज़ें, ओशन हो गया, ये सारे क्या हो गए? हमारे नेचुरल इकोसिस्टम है। और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में जैसे एक्वेरियम आ गया। नेक्स्ट अगर देखिए इकोसिस्टम को और हम लोग कैसे डिवाइड कर सकते हैं? नेक्स्ट टाइप एक क्या हो सकता है? टेरेस्ट्रियल। दूसरा क्या हो सकता है? एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल में जैसे हमारे क्या एग्जांपल आ सकते हैं? जैसे फॉरेस्ट हो गया, डेजर्ट हो गया। एक्वेटिक में हमारे क्या हो सकते हैं? ओशन हो गया, सी हो गया, एस्चुरीज हो गया, ये सारी चीज़ें। बस इस लेसन को आप लोग स्टोरी की तरह देखते जाइए, आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम एक ओवरव्यू लेते हैं कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है, ठीक है। तो मान लीजिए ये क्या है हमारा? ये एक इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम है, उसको एनर्जी किससे मिल रही है? लाइट एनर्जी, जो कहाँ से हमको मिलती है? सन से मिलती है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ कुछ प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं और ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको पता होगा प्लांट्स होते क्या हैं? दे आर ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ मतलब ये क्या करते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं। दे मेक देयर ओन फूड बाय देमसेल्फ, ठीक है। और ये खाना अपना किस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं। और उसमें करते क्या हैं? ये इनऑर्गेनिक कंपोनेंट को किस में कन्वर्ट करते हैं? ऑर्गेनिक कंपोनेंट में। अगर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट देखें तो फोटोसिंथेसिस में ये करते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं और किसका यूज़ करते हैं? वाटर का यूज़ करते हैं। और सनलाइट के प्रेजेंस में ये क्या करता है? क्लोरोप्लास्ट में क्या करता है? ऑर्गेनिक कंपोनेंट बनाता है। वो भी क्या बनाता है? C6H12O6। ये क्या होता है हमारा? ऑर्गेनिक कंपोनेंट यानी ग्लूकोज होता है। तो हमने ये पढ़ा कि प्लांट क्या करता है? इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में ये बनाता है, ठीक है। अब इन प्लांट को भी फीड करने वाले कुछ होते होंगे, उनको हम लोग क्या कहेंगे? कंज्यूमर। क्या कहेंगे? कंज्यूमर। जैसे हो सकता है प्राइमरी कंज्यूमर। अगर हम लोग देखें, जैसे इन ग्रास मान लेते हैं यहाँ पर है, तो इस ग्रास को फीड करने वाले क्या कौन हो सकते हैं? रैबिट। अब इस रैबिट को भी फीड करने वाला कौन हो सकता है हमारा? लायन हो सकता है कि नहीं? लायन हो सकता है, फॉक्स हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी। तो ये प्लांट से कंज्यूमर क्या ले रहा है खाने में? ये क्या ले रहा है? ऑर्गेनिक कंपोनेंट ले रहा है। क्या ले रहा है? ऑर्गेनिक कंपोनेंट, ठीक है। तो प्लांट अपना मतलब कंज्यूमर अपना खाना किस फॉर्म में ले रहा है? हमारा ऑर्गेनिक कंपोनेंट की फॉर्म में। कुछ टाइम के बाद अगर हम लोग देखेंगे तो ये लायन, कंज्यूमर, प्लांट अगर क्या हो जाते हैं? डाई हो जाते हैं। तो सॉइल में क्या होता है? कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। दे आर नोन एज डीकम्पोजर। क्या कहते हैं इनको? डीकम्पोजर।
इनका काम क्या होता है डिकम्पोज़र का, कि ये क्या करते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, और सॉइल में इनऑर्गेनिक कंपोनेंट को फिर से रिसाइकिल कर देते हैं ताकि ये इनऑर्गेनिक कंपोनेंट फिर से प्लांट क्या कर ले, रीयूज़ कर ले। होप आपको ये पूरा एक समझ में आया होगा कि रिव्यू क्या है, इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, तो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम में क्या आता है, हमारा प्रोडक्टिविटी आता है। तो प्रोडक्टिविटी होता क्या है, प्रोडक्टिविटी मतलब ये क्या होता है, प्रोडक्शन कितना कर रहा है। ठीक है, तो इट कैन बी ऑफ टू टाइप, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है हमारा, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और दूसरा क्या है हमारा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है कि अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूसर, और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय कंज्यूमर। मतलब अगर हम लोग देखें कितना ऑर्गेनिक कंपोनेंट एक प्लांट क्या कर रहा है, बना रहा है एक एरिया में पर यूनिट टाइम में। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाएगा। प्लांट क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनाते हैं, तो प्लांट इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कितना बना रहा है एक एरिया में पर यूनिट टाइम में, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है कि अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस कंज्यूमर कितना बना रहा है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हो जाता है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है कि अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये क्या होता है, जीपीपी क्या होता है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये क्या होता है कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस कितना एक प्लांट बना रहा है फोटोसिंथेसिस के टाइम में। मतलब फोटोसिंथेसिस में अभी मैंने बताया इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनते हैं, तो ये क्या कर रहा है, कितना ऑर्गेनिक सब्सटेंस बना रहा है एक प्लांट, ये क्या कहेगा हमारा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, यहाँ प्रोड्यूस नहीं आएगा, कंज्यूम बाय कंज्यूमर। ठीक है, तो एनपीपी क्या होता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। मतलब इस प्लांट से कितना ऑर्गेनिक सब्सटेंस एक प्लांट कंज्यूम कर रहा है, मतलब ले रहा है। मतलब मान लीजिए ये एक प्लांट है, इस प्लांट के ऊपर क्या कर रहा है, रैबिट फीड कर रहा है। ये प्लांट क्या किया होगा, ये इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनाया होगा, और रैबिट इस प्लांट के ऊपर जब फीड कर रहा है तो इसी ऑर्गेनिक मैटर को क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। तो ये रैबिट कितना ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्लांट का कंज्यूम कर रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो हमारे सामने एक इक्वेशन आता है कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्लस रेस्पिरेशन। आर क्या है, रेस्पिरेशन। मतलब ये क्या हो गया हमारा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, आर हमारा क्या हो गया, रेस्पिरेशन हो गया। ठीक है, ना हम डील करने वाले हैं सेकंड कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, जो कि क्या है, डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन क्या करता है, मतलब ये कौन करते हैं, डीकम्पोजर करते हैं। डीकम्पोजर कौन होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे कि अर्थवर्म अगर हम लोग देख लें, इनका काम क्या होता है कि जो भी डेड एंड डीके मैटर होते हैं, उनके जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनको ये ब्रेक डाउन करके किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में। और फिर ये इनऑर्गेनिक कंपोनेंट क्या होता है, फिर से सॉइल में चला जाता है और प्लांट इसको क्या कर लेता है, रीयूज़ करके फोटोसिंथेसिस करके फिर से ऑर्गेनिक कंपोनेंट बना लेता है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें डीकम्पोजिशन की रेट किसके किसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो अगर इसको हम एरोबिक कंडीशन में रखेंगे, एरोबिक कंडीशन मतलब अगर इसको ऑक्सीजन अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो डीकम्पोजिशन की रेट क्या होगी, बहुत ज़्यादा फास्ट होगी। अगर ऑक्सीजन हम नहीं देते हैं, एनारोबिक कंडीशन रखते हैं,
तो डीकम्पोजिशन की रेट क्या होगी, बहुत स्लो होगी। अगर हम इसको क्या कर दें, वाटर सोल्यूबल जैसे ग्लूकोज वगैरह ऐसे कंपोनेंट दे दें तो डीकम्पोजिशन क्या होगा, फास्ट होगा। वही अगर हम इनको वाटर इनसॉल्युबल कंपोनेंट दे दें जैसे लिग्निन दे दें, काइटिन दे दें, तो ये क्या होगा, डीकम्पोजिशन रेट स्लो होगा। और अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो भी क्या होगा, डीकम्पोजिशन की रेट क्या होगी, फास्ट होगी। नाउ अब हम थर्ड कंपोनेंट के मूव करते हैं। ये क्या है हमारा, एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो ये हमेशा क्या होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है, मतलब हमेशा क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, प्रोड्यूसर है। सबसे पहले आपको जानने की ज़रूरत है कि प्रोड्यूसर होते क्या हैं, ठीक है। तो प्रोड्यूसर दे आर मेजरली कौन होते हैं, प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स हो गया, ट्रीज़ हो गया, ये क्या होते हैं, प्लांट, ट्रीज़ हो गया, और क्या हो सकते हैं, ये ऑटोट्रॉफ होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। ये क्या करता है, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये हमारे प्रोड्यूसर हो गए। अगर हम लैंड पे देख रहे हैं तो ये हमारे प्लांट और ट्रीज़ हो गए, ठीक है। और वही अगर हम इन प्रोड्यूसर को अगर हम वाटर में देखेंगे तो वाटर में फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है। ये हो गया। अगर हम कंज्यूमर देखें, कंज्यूमर कौन होते हैं, कंज्यूमर ये क्या होते हैं, कंज्यूमर फीड करते हैं किसके ऊपर, दे फीड ऑन प्रोड्यूसर, मतलब ये क्या करते हैं, प्लांट, ट्रीज या फाइटोप्लैंक्टन के ऊपर क्या करते हैं, खाते हैं, ठीक है। दे फीड ऑन प्रोड्यूसर, ये प्रोड्यूसर के ऊपर फीड करते हैं। तो ये क्या करते हैं, प्रोड्यूसर से क्या ऑब्टेन करते हैं, क्या कंज्यूम करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम करते हैं। अगर हम लोग प्लांट में देखें तो कंज्यूमर क्या हो सकते हैं, हमारे जू प्लैंक्टन हो सकते हैं। अगर हम किसका एग्जांपल देख रहे हैं, वाटर में, ठीक है। और क्या हो सकता है, यहाँ पे रैबिट हो सकता है, ठीक है। और ये प्राइमरी कंज्यूमर भी इसको कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोड्यूसर के ऊपर फीड कर रहा है। अब इन प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर भी क्या होता है, फीड करने वाला कोई ना कोई होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर बोलेंगे। और ये जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं दे आर मेजरली हर्बीवोर, ये क्या होते हैं, हर्बीवोर होते हैं, ठीक है। और सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होते हैं, अब इन प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर फीड कर रहा है, मतलब रैबिट है तो रैबिट के ऊपर फीड करने वाला है, तो दे आर मेजरली क्या होते हैं, कार्निवोर होते हैं, ठीक है, कार्निवोर होते हैं। और ये क्या करते हैं, दे फीड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर, ये किसके ऊपर फीड करते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर फीड करते हैं, ठीक है। तो ये रही बात हमारी इसकी। तो अगर हम देखें इसको, अगर एनर्जी मिल रही है, ठीक है, तो अगर एनर्जी मिल रही है तो प्रोड्यूसर के पास सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अमाउंट में एनर्जी मिलती है। और इस प्रोड्यूसर के पास मान लीजिए अगर इसको कितनी एनर्जी मिल रही है, 1000 किलो जूल एनर्जी उसको मिल रही है, ठीक है। तो इस 1000 का 10% किसको मिलेगी, यानी 100 जूल किसको मिलेगी, किलो जूल प्राइमरी कंज्यूमर को मिलेगी। और इस 100 किलो जूल का 10% किसको मिलेगा, यानी 10 किलो जूल किसको मिलेगा, सेकेंडरी कंज्यूमर को मिलेगा। और जो इसके ऊपर जो टॉप प्रीडेटर होंगे, जैसे टर्शरी कंज्यूमर हो गया, जैसे लायंस वगैरह हो गए हैं, इनके पास क्या होती है, सबसे कम एनर्जी मिलती है। तो अगर हम लोग देख रहे हैं 10% लॉ के हिसाब से प्रोड्यूसर को सबसे ज़्यादा एनर्जी गेन होती है, वही टॉप प्रीडेटर जो होते हैं उनको क्या होता है, सबसे कम एनर्जी गेन होती है। इसीलिए हम देख रहे हैं एनर्जी का फ्लो हमेशा क्या हो रहा है, प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर से टॉप प्रीडेटर या टर्शरी कंज्यूमर। तो हम लोग देख रहे हैं ये यूनी डायरेक्शनल है। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम डील करने वाले हैं फूड चेन और फूड वेब। फूड चेन क्या होता है, हु फीड ऑन होम, मतलब कौन किसको खा रहा है, इसी रिलेशन को हम क्या कहते हैं, फूड चेन बोलते हैं। मान लीजिए प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर के ऊपर कौन फीड कर रहा है, प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर कौन फीड कर रहा है, सेकेंडरी कंज्यूमर फीड कर रहा है। तो ये फूड चेन जो होते हैं हमारे कई टाइप के होते हैं, जैसे ग्रेजिंग लैंड में वहाँ पे जो फूड चेन चलता है उसको हम लोग ग्रेजिंग फूड चेन बोलते हैं। जैसे ग्रास है, ग्रास के ऊपर कौन फीड करेगा, गोट, और गोट के ऊपर कौन फीड करेगा, मैन लोग कर सकते हैं, ठीक है। एक्वेटिक फूड चेन अगर हम लोग देखें, जैसे फाइटोप्लैंक्टन के ऊपर कौन फीड करेगा, जू प्लैंक्टन के ऊपर स्मॉल
स्मॉल फिश के ऊपर लार्ज फिश फीड करेगी। डेट्रिटस फूड चेन अगर हम लोग देखें तो इनमें क्या होता है, डेड और डीके मैटर जैसे डेड लीव्स हो गया, डेड एनिमल्स हो गए, इनके ऊपर फीड करने वाले कौन होते हैं, डीकम्पोजर। और डीकम्पोजर क्या करेगा, ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक फिर से किसके पास चला जाएगा, प्लांट के पास। तो ये फूड चेन हमारा क्या होता है, डेट्रिटस फूड चेन का होता है। अब क्या होता है, एक सैप्रोफाइट होता है, एक डीकम्पोजर होता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जो सैप्रोफाइट होते हैं ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में तो कन्वर्ट करते हैं, पर ये क्या करते हैं, कुछ एंजाइम को सिक्रीट करते हैं और उस एंजाइम का यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक कंपोनेंट को ब्रेक डाउन करने में इनऑर्गेनिक में। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, किसी एंजाइम को सिक्रीट करते हैं। वही अगर डीकम्पोजर देखें तो ये कुछ ऐसे कोई एंजाइम सिक्रीट नहीं करते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, डायरेक्टली ये क्या करता है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट को ब्रेक डाउन कर देता है किसमें, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में। अब फूड वेब क्या होता है, ये हमको जानने की ज़रूरत है। हम नेक्स्ट मूव करते हैं ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेसिफिक पोजीशन इन फूड चेन। मान लीजिए इस प्रोड्यूसर की जगह ग्रास आ रहा है, तो ग्रास की एक पोजीशन है ना, ये पोजीशन क्या है, प्रोड्यूसर की पोजीशन है। ठीक है, तो ये ट्रॉफिक लेवल को हम क्या कहेंगे, ये ट्रॉफिक लेवल क्या है, फर्स्ट है। क्या है, ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट है। फिर उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर है यानी हर्बीवोर है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रॉफिक लेवल सेकंड बोलेंगे। इसके ऊपर फीड करने वाला मैन है, ये क्या हो सकता है, ट्रॉफिक लेवल थर्ड है। वैसे एक्वेटिक फूड चेन में हम लोग देख लें, फाइटोप्लैंक्टन है, ये क्या है, हमारा प्रोड्यूसर है, और ये क्या है, ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट है। इसके ऊपर फीड करने वाले जू प्लैंक्टन है जो हर्बीवोर होते हैं, ये क्या हो जाएंगे, हमारे ट्रॉफिक लेवल 2 हो जाएंगे। फिर स्मॉल फिश कार्निवोर होता है, ये जू प्लैंक्टन के ऊपर फीड करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रॉफिक लेवल थर्ड हो जाएगा। और क्या हो सकता है, हमारा लार्ज फिश हो जाएगा, ये क्या हो जाए, ट्रॉफिक लेवल 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे चल रहा है हमारा। और ये जो फूड चेन होता है ज़्यादा लंबा नहीं होता है, मतलब ज़्यादा लंबे फूड चेन नहीं होते। क्यों, क्योंकि अगर 10% लॉ के हिसाब से देखेंगे तो टॉप प्रेडेटर के पास फिर एनर्जी क्या बचेगी। ठीक है, तो उसको एनर्जी क्या होगी, हर की एनर्जी क्या हो रही है, 10% कम होती जा रही है। अगर हम प्रोड्यूसर से टॉप प्रेडेटर की तरफ जा रहे हैं तो एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो टॉप प्रेडेटर के पास एनर्जी कम बच रही है, इस वजह से क्या होना चाहिए, हमको फूड चेन क्या होना चाहिए, कम से कम छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब फूड वेब क्या होता है, फूड वेब अब ज़रूरी नहीं ना है कि प्लांट को सिर्फ रैबिट ही खाए, वो बोले नहीं सिर्फ हमें खाना है, गोट तुम नहीं खाना, ऐसा नहीं ना है। प्लांट को रैबिट भी खा सकता है, गोट भी खा सकता है, डियर भी खा सकता है। तो यहाँ मल्टीपल फीडिंग रिलेशनशिप होते हैं मल्टीपल ऑर्गेनिज्म के। ठीक है, तो और फिर रैबिट है, गोट है, डियर है, इन सबको लायन और टाइगर कुछ भी खा सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, फूड वेब हो गया। नाउ हम डील करने वाले इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होता है। तो पिरामिड्स आप लोगों ने देखा होगा, कुछ इस टाइप के शेप होते हैं। इसमें क्या होते हैं, बेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रॉडर होते हैं, और एपेक्स क्या होता है, ये टिप वाला जो है ये बहुत नैरो होता है, ये क्या होता है, ब्रॉडर होता है बेस। ठीक है, और ये एपेक्स जो होता है वो क्या होता है, नैरो होता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ पिरामिड्स होते हैं। तो ये इकोलॉजिकल पिरामिड्स का क्या यूज़ होता है, ये क्या होता है, डिपिक्ट करता है एनर्जी ऑफ फूड चेन एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल। मतलब हर ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी कितनी पास हो रही है, इसी को हमको दिखाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड का यूज़ करते हैं। अब इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या हो सकते हैं, इट कैन बी ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर, और दूसरा क्या हो सकता है, पिरामिड ऑफ बायोमास, और तीसरा क्या होता है, पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है। पिरामिड ऑफ नंबर में हम क्या देखते हैं, नंबर गिनते हैं। ठीक है, कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर एरिया में कितने हैं। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पिरामिड ऑफ नंबर बताता है। और पिरामिड ऑफ बायोमास क्या होता है कि ड्राई वेट ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म का ड्राई वेट कितना है उस पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ पे अगर 4-5 ट्री हैं तो उस पूरे ट्री का ड्राई वेट क्या हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, उस एरिया का पिरामिड ऑफ बायोमास में हम इसको मेजर करेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो पिरामिड ऑफ नंबर, ठीक है, अगर हम लोग ग्रास लैंड का देखें तो ग्रास लैंड में अगर हम लोग देखते हैं तो ग्रास लैंड में ग्रास की अगर नंबर देखेंगे, ग्रास क्या हो सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसीलिए हम इसको क्या बनाएंगे, बेस क्या बनाएंगे, इसका ज़्यादा ब्रॉड बनाएंगे। ठीक है, अब उस ग्रास के ऊपर फीड करने वाले जो रैबिट होंगे वो ग्रास के कंपैरिजन में क्या होंगे, कम ही होंगे थोड़े। ठीक है, तो ये रैबिट हो सकता है कि ये 20-30 हो। ठीक है, उसके ऊपर स्नेक फीड करने वाले क्या होंगे, उससे और कम होंगे, हो सकता है ये कितने हो, 10 ही हों। ठीक है, और उसके ऊपर हॉक फीड करने वाले कितने हो सकता है कि 2 ही हो। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, अगर हम लोग ये पिरामिड को देख रहे हैं तो ये कैसा है, हमारा पिरामिड अपराइट होता है। क्यों, क्योंकि ग्रास लैंड में ग्रास की नंबर जो होती हैं ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। फिर रैबिट का नंबर अगर हम लोग देखेंगे तो ये थोड़ा कम होगा, इसका और कम होगा। ठीक है,
और हॉग का क्या होगा, और नंबर कम हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से चलता है। वही अगर हम लोग दूसरा देखें पैरासिटिक इकोसिस्टम में, मान लीजिए एक ट्री है, सिर्फ एक ट्री है, तो एक ट्री है तो सिर्फ हम इसका क्या बनाएंगे, नैरो बनाएंगे, सिर्फ इसका नंबर कितना है, एक ही है। उस ट्री पे बर्ड रहने वाले मान लीजिए कितने हैं, 50। ठीक है, और उस 50 बर्ड के अंदर पैरासाइट कितने हैं, तो हो सकता है ये कितने हो, 1000 हो सकते हैं। और उस 1000 पैरासाइट के ऊपर भी फीड करने वाले हाइपर पैरासाइट कितने हो सकते हैं, हो सकता है और 10,000 हो जाएं। ठीक है, इतने होते हैं। तो ये देख रही है, ये कैसा हमारा बन रहा है, इन्वर्टेड। कैसा बन रहा है, इन्वर्टेड पिरामिड। मतलब पिरामिड ऑफ नंबर का अगर ग्रास लैंड का अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमेशा क्या होता है, अपराइट होता है। वहीं पिरामिड ऑफ पैरासिटिक इकोसिस्टम का अगर पिरामिड ऑफ नंबर देखते हैं तो ये हमेशा क्या होता है, हमको इन्वर्टेड मिलता है। अब पिरामिड ऑफ बायोमास के ऊपर जाते हैं तो इसी अगर पैरासिटिक इकोसिस्टम का अगर हम देखें, एक ट्री का ड्राई वेट कितना होगा, बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अगर इसका ड्राई वेट देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा होगा, तो इसको हम लोग ब्रॉडर बनाएंगे। फिर बर्ड से अगर कंपेयर करें तो ट्री के हिसाब से बर्ड का क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। और पैरासाइट का देखेंगे ड्राई वेट तो ये और भी कम होगा। तो अगर इसको हम लोग देखें तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अपराइट हो जाएगा। मतलब जो पैरासिटिक इकोसिस्टम अगर नंबर पिरामिड ऑफ नंबर में इन्वर्टेड आ रहा था, वही पिरामिड ऑफ बायोमास में ये क्या आ रहा है, अपराइट आ रहा है। वही अगर हम लोग देखें एक्वाटिक इकोसिस्टम का देखें तो फाइटोप्लैंक्टन के अगर हम लोग क्या देखें, इसके अगर ड्राई वेट देखेंगे, फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं, बहुत कम होंगे इसका ड्राई वेट। वही जू प्लैंक्टन का देखेंगे तो इसका ड्राई वेट थोड़ा ज़्यादा होगा। स्मॉल फिश का देखेंगे और ज़्यादा होगा, लार्ज फिश का देखेंगे तो और ज़्यादा होगा। तो इसका क्या आ रहा है, हमारा इन्वर्टेड आ रहा है। ठीक है, और पिरामिड ऑफ एनर्जी के ऊपर अगर हम लोग मूव करें तो हमेशा क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूसर को हमेशा क्या होती है, एनर्जी सबसे ज़्यादा मिलती है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर को, उससे कम सेकेंडरी को, और सबसे कम क्या होती है, ड्रॉप प्रेडेटर को। जैसे इसको मिल जाएगा, अगर 1000 किलो जूल मिल रहा है तो इसको 100 ही जूल मिलेगा 10% लॉ के हिसाब से, क्योंकि 10% ही एनर्जी मिलेगी 1000 का। और इस 100 का 10% कितना हो जाएगा, 10 किलो जूल इसको मिलेगा। और इस 10 का 10% 0.1 किलो जूल किसको मिलेगा, इस टर्शरी कंज्यूमर को मिलेगा। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर कुछ भी अच्छा लगा हो, कुछ भी आपने लर्न किया हो मेरे लेसन से, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।